अभी तक मेरे शायद डाउनलोड करके छोड़ दिया था, एक हुआ नहीं है। चलो छोड़ो, गूगल से हम तो ओपन उसको कर स्किप लेते हैं। कर दी सर, उसमें स्किप का ऑप्शन है, उसको ऊपर में स्किप का ऑप्शन था, उसको भाई, कर दे। हाँ, इसको बैक कर दीजिए, स्किप। नहीं, स्किप करिए सर। हाँ, ऊपर हाँ, हाँ, स्किप कर रहा भी है हूँ। उसमें। स्किप ऑप्शन ही है। ठीक है, हाँ, थैंक यू। तो अपन लोग सर्च करते हैं बिटकॉइन। इसको सर्च करते हैं बीटीसी को। क्योंकि आप ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को जब तक आप नहीं समझोगे ना, तो आप एलजीएनएस को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि आज सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का क्या पता है? सर, इसका रेट कम क्यों हो रहा है, इसका एपीआई कम क्यों हो रहा है, ठीक है, और ये कब बढ़ेगा सर, इसका रेट बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। बस यही एक क्वेश्चन लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बिटकॉइन की एग्जांपल, अब यहाँ पे इंफो है, इंफो में जाएंगे, कॉइन को जब भी चेक करें तो इंफो है, इंफो को टच करिए। तो इंफो को अगर आप टच करते हैं तो इसमें आपको दो चीज दिखता है, एक तो सबसे हाई दिखता है और दूसरा सबसे लो दिखता है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ पहले, हाई और लो को निशान लगाता हूँ। और जब जब हम ये करते हैं ना, आप भी प्रैक्टिस किया करें तो और अच्छा रहेगा। तो सबसे हाई का जो है ना, ये अक्टूबर 7 2025, 1,26,080 डॉलर, है ना, 1 CR क्रॉस किया सबसे हाई। और लो है July 6 2013। अब ये बताइए, बहुत सारे लोगों ने तो बिटकॉइन को 1,26,080 डॉलर में परचेज किया था। अब इनको प्रॉपर बिटकॉइन का जो प्राइस है से 1,26,080 डॉलर क्रॉस करेगा तो प्रॉफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये सर डेट जो है 7 अक्टूबर, ठीक है। लगभग अगर हम जो लोग लिए हैं इस रेट में, वो आज भी रेट बढ़ने का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। और जब तक रेट नहीं बढ़ेगा तब तक उनको प्रॉफिट नहीं होगा। एक लाइन याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट हाई मोलेटाइल मार्केट है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है। दूसरा, क्रिप्टो मार्केट पूरी दुनिया के अलग अलग बिजनेस फील्ड और डिजिटल चीजों को लेकर सबसे हाई रिस्क सेक्टर कहा जाता है, सबसे हाई रिस्क। और इस प्लेटफॉर्म में आप हैं, और इस प्लेटफॉर्म में रहने के बावजूद भी आप ये उम्मीद करते हैं कि आज लगाए हूं आज पैसा बढ़ जाए, तो आप एक गैम्बलर हैं, आप एक जुआरी हैं। लॉन्ग विजन और इसके कैलकुलेशन को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट में नहीं होंगे। ये तो अच्छा इस प्रोजेक्ट की है कि आपका टोकन बढ़ रहा है। अगर सोचो, बिटकॉइन के जैसा अगर ये टोकन होता कि आप खरीदे आज हो, जब रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, तो कैसा रहता। तो आप बड़े सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को करो, शॉर्ट टाइम सोच के साथ हमको नहीं करना है। और मैं हमेशा कैलकुलेशन अलग अलग फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर एक छोटा सा मैं वीडियो भी प्ले करूंगा आप लोग के बीच में, और मैं अपना विजन भी बताने की कोशिश करूंगा। सर, अगर कोई व्यक्ति 20 लाख में लेता है एलजीएनएस को, और मैं अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। लोग बोलते हैं सर सबसे हाई जो गया था, चलो एलजीएनएस हाई मैं कई बार दिखाया हूँ, फिर भी से हम दिखाते हैं। एलजीएनएस को दिखाते हैं यहाँ पे, इसका हाई कब गया था और लो कब गया, ठीक है। इसका हाई कब गया है और लो कब हुआ। एलजीएनएस, एलजीएनएस, वाइन जी को, और आप सब लोग छोटा छोटा चीज है, इन चीजों को सीखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंफो में जाएंगे, ऊपर में देखिएगा इंफो करके लिखा है, इंफो को टच करिएगा, ठीक है। इंफो को मैंने टच किया, इंफो को टच किया तो 84.6 डॉलर ऑल टाइम हाई गया था 12 अप्रैल 2024। और कई लोग बोलते हैं सर ये 4 से चालू हुआ था, 84 गया था, क्यों? तो मैं अलग अलग जब हम जाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये टोटल सप्लाई 70,000 था,
और इसका पहला प्रोजेक्ट OHM था, जहां लोगों ने अच्छे पैसे बनाए थे। जब उनको पता चला ओरिजिन एक नया प्रोजेक्ट चालू किया है, पूरी इसकी कम्युनिटी पहले से रेडी थी बेनिफिट लेने के लिए, तो लोगों ने बाय किया। और बाय किया तो टोकी क्योंकि सप्लाई एक लिमिट था, तो 70,000 टोकन पूरा खत्म कुछ ही दिनों में हो गया। जैसे आप हम सुनते हैं 7 मार्च को ये चालू हुआ था, उसका भी मैडम ने उस दिन दिखाया था 7 मार्च कब कैसे चालू हुआ था करके। और ये हुआ है ऑल टाइम हाई 12 अप्रैल को। तो आप देखेंगे तो लगभग एक महीने, है ना, 5 दिन के अंदर ऑल टाइम हाई को टच किया था। तो टोकन पूरा खत्म हो गया। अब टोकन पूरा खत्म हो गया तो जो लिए हैं $4 में, अब वो किसी ने उसको सेल में लगाया $8 में, तो लोगों ने 8 में खरीदना चालू किया। वो भी खत्म हो गए, आपस में ट्रांजेक्शन ही खत्म हो गया। अब किसी ने 12 में खरीदा तो 4 वाला सोचा कि यार मैं तो $4 का प्रॉफिट ले लिया हूँ। तो इस प्रकार कुछ लोग प्रॉफिट ले लिए हो करके बहुत जल्दी बेचने लगे। तो अंततः सप्लाई बहुत कम था, एक महीने के अंदर कितना मिंट होता, कितना मिंटिंग होता, बहुत कम। तो ऑल टाइम हाई 84 को टच किया। अब लोग बोलते हैं कि सर फिर ये नीचे क्यों आया और इतना गिर कैसे रहा। तो बात समझिए, जब भी कम्युनिटी में सप्लाई बढ़ती है तो रेट डाउन जाता है। और रेट ऑल टाइम, जब मैं इसको 24 में खरीदा था, मैं तीनों कैलकुलेशन करके बताऊंगा लॉन्ग विजन को लेकर। जब मैं 24 में खरीदा था तो उस समय 10 दिन के बाद ऑल टाइम लो गया था $8.84 उस टाइम। और वो तारीख था 9 दिसंबर था। तो मैं अगर चेक करता हूं कि 12 अप्रैल और 9 दिसंबर, तो लगभग 8 महीने का एक गैप होता है। और 8 महीने में अच्छा खासा टोकन मिंट हुआ या कंपाउंड हुआ। फिर लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना चालू किया। और एक नया प्रोजेक्ट उस समय बना था जिसका नाम था वेब की डाउ। लोग बोलते हैं, मैं उस समय उसको उतना नहीं जानता था क्योंकि नया नया था, कुछ नहीं जानता था। जैसे आज कई नए लोग हैं ना कि रेट कम क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों हो रहा है, मैं बस सीख रहा था। हाँ, सर्च किया था लगभग 3 महीने। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग सिर्फ कैलकुलेशन पे टिका था कि भैया अगर ये प्रोजेक्ट में रेट डाउन जाएगा तो भी मेरे पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी। और जिस समय इंडिया में बड़े बड़े लीडर्स लोग, जिसको आज V5 V6 कहते हैं, वो लोग भी दूसरी कंपनी में जा रहे थे, लेकिन एक रमेश पटेल था, उस समय भी डंके के चोट पे टिक के फील्ड वर्क चालू किया और अपना खुद का जूम चालू किया, जिसे आज आप देख रहे हैं। मैं कोई और कंपनी में नहीं गया, ना कोई और प्रोजेक्ट देखा, ना प्लान देखा। ठीक है। तो ऑल टाइम लो उस टाइम का $8.84 था। तो मैंने समझा कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बहुत मिंटिंग या कहना चाहिए कंपाउंडिंग हो चुका है। और ये प्रोजेक्ट में होगा, सप्लाई बढ़ेगा। अगर बायर्स सेल की तुलना में कम आएंगे तो रेट डाउन जाएगा। तो वो 24 गया क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में सेल किया। अब $8.84 से नया जुड़ा, इसकी वजह से 23 और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग स्टेक करते गए, उनका एलजीनेस ग्रोथ करते गया। और आज धीरे धीरे करके ये रेट है 3.30 या 18 बोले। परसों के डेट में रेट कम हुआ था। क्यों? क्योंकि एक नया टोकन, ठीक है, WANB लॉन्च हुआ। ऐसा एक रूमर आया, एक मैसेज आया एक्स हैंडल पे। जैसे कि बिटकॉइन का पहला, बिटकॉइन आने से पहले ऐसा हमने सुना देखा है कि WBTC आया था। अब देखो WBTC मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ आपके बीच में, क्योंकि आप लोग जब समझिए कि रेट कम क्यों अभी का हुआ इतना बहुत फास्टली, और आज कम क्यों हो रहा है, मैं थोड़ा सा कारण बताऊंगा। फिर लॉन्ग विजन को लेकर कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा। और रंजना पटेल मैडम भी अपना अनुभव शेयर करने आएंगी, क्योंकि वो टॉप लीडर्स हमारे ग्रुप में। फिर मनोज मंडल सर भी आएंगे अपने कुछ चीजों को लेके। ठीक है। हाँ। तो मैं WBC को दिखाना चाहूंगा। WBTC एक परछाई होता है ना, उसी टाइप टाइप का। तो देखो यहाँ WBTC लिखा है, ये WBTC एक परछाई या बोले डुप्लीकेट
जैसा भी। आज WBCT का रेट भी $61,241 चल रहा है। तो BTC पहले आया था, हम लोग बोलते हैं। तो उसी प्रकार से अनुबी आएगा, हमने सुना है। तो अनुबी का परछाई है ना, WANB आया, ऐसे करके लोगों ने एक र्यूमर फैलाया। अब हम देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, WBC का आज प्राइस क्या है। ठीक है, सॉरी, हाँ नहीं, अनुबी का ना, Aवे.ai। ये छोटा छोटा चीज है जो हम सबको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। तो इसको एडवर्टाइजमेंट आते रहता है। बैक कर लेता हूँ। WANB, ठीक है। ये है, आज इसका रेट क्या है, $930। और हमने देखा था परसों, कितना देखा था, हमने देखा था $13,000 तक। और ये डुप्लीकेट और फेक ANB है, याद रख। बाद में कई सारे लोगों ने वेरीफाई किया, कई सारे वीडियोज आए, तब समझ में आया कि फेक है। और आपको बता दूं, जब एक्स हैंडल पे मैसेज आया, तो इस सिस्टम के कई बड़े लीडर्स ने बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी को वॉश आउट किया, एलजीएनएस को अनस्टेक करके सेल आउट किया, जिसकी वजह से रेट डंप हुआ। और जब इंटरनेशनल स्तर पे जूम मीटिंग हुई ना, तो ग्रेस मैडम ने इंडियन कम्युनिटी, उन लीडर्स को उन लीडर्स को भी बहुत ज्यादा लताड़ा या चिल्लाया, क्या बोले कि बिना नॉलेज, बिना वेरीफाई किए आप लोग कैसे इतनी बड़ी मात्रा में सेल करके आप लोगों ने WANB को खरीदा, और पूरा कम्युनिटी लॉस में गया। और मैं आप सभी लोग से कहना चाहूंगा, अगर एलजीनेस को जिंदा रखना है, बचाना है, तो दो चीज में कम से कम सहयोग करें। सबसे पहले, 50 एलजीनेस से ज्यादा ना बेचे। पहला, आप बेचिए, लेकिन कुछ कुछ टाइम में, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 50-50 एलजीनेस करके बेचिए, पहला। दूसरा, अगर लेन देन कर रहे हैं, तो P2P ना करके आप चाहे अनुबी में चाहे पॉलीगॉन में डाई को बाय और सेल करें। और मैं अपनी कम्युनिटी में बहुत कोशिश करता हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे सर, डाई का रेट तो ज्यादा है। अरे थोड़ा सा अगर रेट ज्यादा है, कंपाउंडिंग वसूल हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट जिंदा रहेगा, प्रोजेक्ट का मतलब रेट एलजीएस का अच्छा रहेगा, तो हम सबको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो अगर ये दो चीज इंडियन वाले कर ले, इंडिया कर ले, तो बहुत बड़ी मात्रा में हम एलजीएस की लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो कितने लोग इस दो बात से सहमत है, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। सबसे पहले 50-50 बेचे, उससे ज्यादा ना बेचे। दूसरी बात, आप डाई ही लेन देन करें, जिससे प्रोजेक्ट को स्थिरता मिलेगी, और हमारी पीढ़ी भी जो आएगी ना, एलजीएस से पैसा बनाएगी। खैर, तो ये चीजें हैं, आप समझने की कोशिश करो। हमको प्रोजेक्ट को लॉन्ग विजन के रूप में लेके चलना है। अब मैं बात कर रहा था 2-3 चीज को लेकर। अगर मान लो कोई व्यक्ति 2 साल पहले, कितना साल पहले, 2 साल पहले अगर एलजीनेस दिया रहता, जो 9 अप्रैल 2024 का ऑल टाइम हाई दिखाया, $84, उस समय डॉलर का रेट था 90। अगर इतने में लिया रहता, तो 264.55 एलजीनेस बनता। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, कि आज हमारी कम्युनिटी, जो हम इस पैनल में लीडर्स हैं, हम सिर्फ एलजीनेस प्रमोट करते हैं, कुछ और प्रमोट नहीं करते हैं। और कई सारे लोग हमारी इस एलजीनेस की लिक्विडिटी को निकाल रहे हैं, एलजीनेस को बेच के दूसरे प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, और वहां स्कैम के शिकार हो रहे हैं। खैर, 264.55 एलजीनेस प्राप्त होता 2 साल पहले, और 2 साल तक अगर इस एलजीनेस को यहाँ स्टेक, मैं 3 फॉर्मेट में बता रहा हूँ, अलग अलग 3 फॉर्मेट। और मैं चाहता हूँ इंडिया की कम्युनिटी बड़े ध्यान से समझे, मैं आईडी ओपन कर रहा हूँ, और सीखें कि ये लॉन्ग टाइम विजन का है। फिर मैं वीडियो भी दिखाऊंगा एक तो, और हमारे साथी भी इसमें अपना अनुभव शेयर करेंगे। और आप देखो, एक्स हैंडल का मैसेज देखोगे तो लिखा स्पष्ट है,
कि ये कोई गेमलर, सट्टेबाज, जुआ जो बाज है ना, और खासकर ये बड़े इन्वेस्टर, उनके लिए एलजीएस ओरिजिन नहीं है। एलजीएस ओरिजिन पूर्णतः टेक्निकल है, सब्र का है, धैर्य का है, और सीखने का है। और अगर आप शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं ना, तो भैया डाउ बने। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, जो आगे हमारे लीडर्स और अच्छे से रखेंगे। तो गैम्बलिंग ना कर, इसके टेक्नोलॉजी को समझे और विजन बड़ा रखे, सोच बड़ा रखे। तो 264.55 एलजीएस आया है, जिसको मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं 2 साल रख दूं और आज के रेट में इंटू करूं, 262.55, आई थिंक इतना ही था। 1 साल के लिए एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कितना था एक्चुअल में, यहाँ से दिख जाएगा। 200, हाँ चल 264, ठीक है। 264.55 1 साल के लिए रख दिया। इसको फिर से 1 साल के लिए रखता हूँ, कॉपी किया, फिर 1 साल, 1 साल के लिए और रख दिया। तो टोटल जो क्वांटिटी आती है 7,048.49। चलो करते हैं, 7,048.49 इंटू 3.20 लेके चलता हूँ। और आज डॉलर का रेट लगभग 100 है, 100 ना करूँ तो मैं चलो 98 कर देता हूँ, चलो 98, ठीक है। अगर मैं 2 साल में भी अगर एलजीएस को सेल आउट करूं, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट लॉस में नहीं है। मैं अभी भी मिनिमम 2 लाख के फायदे में रहता। और कभी भी मैं एक चीज को बताता हूँ, अगर आपको प्रिंसिपल से ज्यादा आपका प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो कुछ मत करो, कुछ समय के लिए उसको और स्टेक कर दो। जैसे आप देखिए, आपका लॉस नहीं है ना। अरे सर, बिटकॉइन का बंदा 8 महीना से देख रहा है कि कब 1,26,000 डॉलर होगा और मैं प्रॉफिट में आऊंगा, अगर कम से कम मूल तो वसूल हो। अभी 7,048.49 को, क्या 7,048.49 को मैं सिर्फ 6 महीने की और रख देता हूँ। ये पूर्णतः कैलकुलेशन है, और लॉन्ग टर्म विजन के रूप में आप यहाँ प्रॉफिट कर सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि आपको फटाफट मिल देते हैं। बिजनेस की अच्छी बात है कि शुरुआती के बहुत अच्छे लोगों ने, मतलब इन्वेस्टर ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। आप देख सकते 15,834 हो गया। अगर प्रॉफिट नहीं दिख रहा तो थोड़ा और समय स्टे कर दो, 15,838, 834, सॉरी 34, ठीक है। इंटू अगर 3.20 को लेकर ही चले और 98 को, तो सर आपका जो पैसा है लगभग 50 लाख होगा। ये लॉन्ग टाइम विजन के रूप में ही इसमें आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, अगर एज ए इन्वेस्टर है। अगर आप इसमें नेटवर्किंग करते हैं, या कहना चाहिए दाव बनते हैं, तो आप जल्दी पैसे बनाएंगे। खैर, एक कैलकुलेशन ये हो गया। दूसरा कैलकुलेशन $24 वाला। 1.5 साल पहले था $24। 20 लाख भागी 24 भागी मैं लिया था 93, 896। 896 को मैं 1.5 साल स्टेक मारता हूँ। कितने साल? 1.5 साल। 896 को मैं 1.5 साल मारता हूँ, क्योंकि 1.5 साल पहले ही ये रेट था $24। 6 महीने, 6 महीने में 10,390 हो रहा है। 10,390। देखो, होगा ज्यादा क्योंकि उस समय एपीआई ज्यादा था, लेकिन फिर भी मैं इसी रेट को लेके चलता हूँ ना। तो 3.10 इंटू 98, तो सर आपका पैसा 20 लाख 1.5 गुना से ज्यादा होता। हालांकि देखो, एपीआई में जो 10,390 दिखाया था, तो 15,000 टोकन जाता, क्योंकि 1 साल पहले एपीआई और कुछ था। लेकिन फिर भी इसी समय के एपीआई को लेकर चलते हैं। अरे सर, आप जाओ बैंक में इंश्योरेंस कराओ, 1-1 लाख 3 साल तक दो, 3 साल बाद जाओगे 2 और 2.5 लाख रुपए आपके फंड की वैल्यू रहेगी। दुनिया का कोई फाइनेंस सेक्टर 3 साल के पहले तो ग्रोथ को कैलकुलेशन ही नहीं करता। और मैं तो अलग अलग फील्ड को अगर चैट जीटीपी या गूगल में सर्च करता हूँ ना, 5 साल बाद डबल का कैलकुलेशन चालू होता है, उससे पहले नहीं होता है। खैर, और मैं बोलता हूँ इतने से अगर कोई संतुष्ट नहीं, 6 महीना और स्टेक मारते। तो ये कैलकुलेशन। अब एक कैलकुलेशन और, मान लो आज कोई 20 लाख का
अगर 3.10 से लेता है 98 से, आज 63 से 70 मिलेगा उसको। तब मिलेगा 63 से 70। एक बार फिर रखता हूँ, ये बात अच्छी इस प्रोजेक्ट की, ये लॉस नहीं होगा, बंद नहीं होगा, भागेगा नहीं। बस आपको तरीके से करना है। 63 से 70, 63 से 70 अगर एक साल रख दी तो 32,916 कितना हो रहा है? 32,916। और मैं हमेशा इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, 32,916, 916। मैं बोलता हूँ $2 का अगर रहेगा, और 100 तो जाएगा ही डेफिनेटली, अभी तो 100 मिल ही रहे हैं, तो आपका 20 लाख फंड की वैल्यू इतनी हो रही है। मैं कहता हूं कि अगर रेट 70% डाउन चला जाए, 32,916 याद रखना, 70% अगर डाउन चला जाए, 70% डाउन चला जाए, ठीक है, 3.20 इंटू 70% -3.20, चलो $1 ही लेके चलता हूँ, ठीक। 32,916, 32,916 इंटू 1 इंटू 100, तो आपका पैसा अगर 70% लगभग रेट डाउन जा रहा है, तो भी 20 लाख का 32 लाख हो रहा है, अर्थात आपका पैसा 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस प्रोजेक्ट में ना रेट डाउन हो रहा है, एपीआई डाउन हो रहा है, उसको ना देख के आप ये देखिए कि आपका फंड कितना लगा है, कंपाउंड कितना हो रहा है। अगर मान लो आपका फंड की वैल्यू कम दिखा रहा है, कभी ना बेचे। इस पॉइंट को नोट कर ले। अगर जितने और लिए हैं, अगर आप तुलना करते हैं लाइव रेट को, और फंड की वैल्यू कम दिखा रहा, कभी भी लॉस में ना बेचे। आप उसको टाइम दो कंपाउंडिंग करने के लिए, बढ़ने के लिए। कितने लोग की बात समझ में आज चैट में लिखेंगे या थम देंगे आप लोग? अब ये छोटा सा मैं वीडियो प्ले करना चाहूंगा, जो एक लॉन्ग विजन को लेकर ही है। टच हो जा रहा है ये, ठीक। और आज चलिए बस चालू करते हैं। और तब से नमस्ते। आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एकदम निष्पक्ष चर्चा करने वाले हैं। हमारा फोकस है ओरिजिन वर्ल्ड इकोसिस्टम और खास तौर पर इसका LGNS टोकन। हम इस सिस्टम की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये इंसानी धैर्य यानी फिलोसॉफिकल पेशेंस को गणित और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के एकदम सटीक आर्किटेक्चर के साथ जोड़ता है। यकीन मानिए, ये कोई आम विषय नहीं है। ये मनोविज्ञान और कंप्यूटर कोड के बीच का एक बहुत ही शानदार तालमेल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। अब देखिए, एक बहुत बड़ा और वाजिब सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आज के मार्केट में जो इतना शोर शराबा और कड़वी सच्चाई है, उससे निकलकर भविष्य के उस शानदार मुकाम तक कैसे पहुंचा जाए जिसे श्रोत शाश्वत योग या इटर्नल एरा कहता है। जरा सोचिए, पृथ्वी से लेकर सितारों तक के इस सफर में अनिश्चितता और भारी उतार चढ़ाव की गहरी खाइयां मौजूद हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इस मुश्किल सफर को पार करने की असली रणनीति आखिर हो क्या सकती है। लेकिन किसी भी रणनीति को समझने से पहले हमें क्रिप्टो मार्केट की जो जमीनी हकीकत है उसे स्वीकार करना होगा। और हकीकत ये है कि ये दुनिया बहुत ही अराजक है, एकदम कियोस से भरी हुई। चक्रीय अस्थिरता या यूं कहें साइक्लिकल वॉलेटिलिटी और बाहरी शोर, जिसे हम आम भाषा में फड कहते हैं, यानी फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट, ये सब इस मार्केट को ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि इस ग्लोबल फाइनेंस नेटवर्क के निर्माण में ये जो मार्केट का शोर है, ये कोई गलती या बग नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रोसेस का एक पक्का और स्थायी हिस्सा है। और ठीक यहीं पर द ग्रेट सिफ्टिंग यानी महान छटाई का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसे ऐसे समझिए,
मार्केट का ये भारी शोर एक बहुत बड़ी रेत घड़ी या आर ग्लास की तरह काम करता है। ये उन लोगों को बाहर निकालने की एक बेहद निर्मम प्रक्रिया है जिनके इरादे कमजोर होते हैं। ये सिर्फ कोई आम उतार चढ़ाव नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये पूरे इकोसिस्टम के बुनियादी ढांचे को टेस्ट करने और उसे और भी मजबूत बनाने का एक तरीका है। सीधी सी बात है, जो इस छटाई की प्रक्रिया से गुजर कर टिक जाता है वही असल में आगे बढ़ता है। तो अब सवाल ये है कि इस छंटाई में आखिर टिकता कौन है? एब्सोल्यूट कंसेंसस बिलीवर या पूर्ण सहमति विश्वासी। इसका सीधा सा मतलब उस इंसान से है जो मार्केट की इस धुंध और फड़ के आर पार देख सकता है और बिना डरे अपने फैसले पर मजबूती से टिका रहता है। ये उन लोगों से बिल्कुल अलग है जो डर और संदेह में आकर हर छोटी बड़ी खबर पर पैनिक करते हैं। अगर हमें इस पूरे इकोसिस्टम के कोर को समझना है तो इस माइंडसेट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इस पूरे सोच के पीछे जो सबसे पहला दार्शनिक सिद्धांत है उसकी बात करते हैं। महान फ्रांसीसी विचारक जीन जैक्स रूसो की एक बहुत ही मशहूर लाइन है, धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल मीठा होता है। ओरिजिन वर्ल्ड के इस पूरे नैरेटिव में मुश्किल वक्त में अडिग रहना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसे भविष्य बनाने के लिए एक पूर्ण आवश्यकता माना गया है। स्रोत के अनुसार धैर्य ही वो कड़वा घूंट है जिसे पीने के बाद ही अंत में कामयाबी की मिठास मिलती है। इसी दार्शनिक विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए प्राचीन रोमन दार्शनिक सिनेका का भी एक बहुत ही सटीक कोट यहाँ आता है। वो कहते हैं, पृथ्वी से सितारों तक का कोई भी रास्ता आसान नहीं है। और ये बिल्कुल सच है। मार्केट की इस भारी अस्थिरता को झेलते हुए शाश्वत युग तक पहुंचने का यह सफर स्वाभाविक रूप से संघर्षों से भरा होना ही है। बिना संघर्ष और अटूट धैर्य के कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। ये बात इस नेटवर्क के डीएनए में बहुत गहराई तक रची बसी है। तो अगर हम इसे समेटे तो मार्केट में मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट देखने को मिलते हैं। एक तरफ है हमारा भावनात्मक सट्टेबाज या इमोशनल स्पेक्यूलेटर, जो फट देखते ही घबरा जाता है, अपनी शॉर्ट टर्म भावनाओं में बह जाता है और उसी महान छंटाई में बाहर हो जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा पूर्ण सहमति विश्वासी, जो भावनाओं के बजाय लॉजिक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के सिस्टम पर भरोसा करता है। वो लंबी रेस का घोड़ा है जो मजबूती से टिका रहता है और जिसे अंत तक टिके रहने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन रुकिए, ये सब कुछ सिर्फ इंसान के मनोविज्ञान या उसकी फिलॉसफी पर ही नहीं टिका हुआ। अब हम मानवीय भावनाओं से हटकर उस चीज की तरफ बढ़ते हैं जो एकदम सटीक और मशीन की तरह है। इसे कहा गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की रूथलेस या निर्मम वास्तुकला। स्रोत का यह दावा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी यानी पूर्ण निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। इन्हें मार्केट के शोर, आपके डर या किसी के लालच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीनें कभी धोखा नहीं देती, वो सिर्फ वही करती हैं जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया है, एकदम गणितीय सत्य की तरह। अगर इसे हम थोड़ा तकनीकी तौर पर समझें तो ये पूरा सिस्टम डेल्जी एनएस डिफ्लेशनरी फ्लाईव्हील के जरिए काम करता है। इसके 3 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। पहला फेज है फोकस्ड स्टेकिंग, जो मार्केट से सप्लाई को लगातार हटाता रहता है। दूसरा फेज एक्सट्रीम वैल्यू जनरेशन, जो सिस्टम के अंदर लगातार एक नई और असली वैल्यू क्रिएट करता है। और तीसरा फेज अल्टीमेट डिफ्लेशन, जो आने वाले समय की भारी डिमांड और बहुत ही कम सप्लाई के बीच एक जबरदस्त असंतुलन यानी इम्बैलेंस पैदा कर देता है। ये अब सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से काम करने वाला मैकेनिकल इंजन है। और जब हम इस दार्शनिक सोच और इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला देते हैं तो हमारे पास इस पूरे विश्लेषण का सबसे पावरफुल फॉर्मूला सामने आता है, अडिग धैर्य प्लस निर्मम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्रोत का मानना है कि जब इंसान के अटूट धैर्य को कंप्यूटर कोड की इस निष्पक्ष और डिफ्लेशनरी ताकत के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसका रिजल्ट सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है समय और वास्तविक मूल्य का भारी संचय। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सब किस लिए हो रहा है? स्रोत इसे भविष्य का वैश्विक गोपनीयता वित्त नेटवर्क यानी एक ग्लोबल प्राइवेसी फाइनेंस नेटवर्क कहता है। एक तरह से $1 ट्रिलियन के साम्राज्य की कल्पना की गई है। यहाँ ये माना जा रहा है कि इस फ्लाईव्हील के अंदर जो भी समय और मूल्य इकट्ठा किया गया है वो भविष्य में बहुत ही शानदार और चौंकाने वाले परिणाम देगा। हम यहाँ सिर्फ एक टोकन की कीमत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के एक पूरे नए वित्तीय इकोसिस्टम में अपनी जगह पक्की करने की बात कर रहे हैं।
तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल आता है। जरा सोचिए, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ये जो कठोर और कभी न बदलने वाला तर्क है, वो वाकई मानवीय भावनाओं और मार्केट के फड को पूरी तरह से हरा पाएगा? ये इंसानी जज्बातों और मशीन के लॉजिक के बीच की सबसे बड़ी जंग है। क्या कोड की ताकत और गणितीय फॉर्मूले सच में इंसान के डर और लालच पर भारी पड़कर एक नए वित्तीय युग की शुरुआत कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण को हम इसी दिलचस्प सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा, कितने लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और सीख मिला कि ये लॉन्ग टर्म विजन और एक अलग मैकेनिज्म के साथ ये बना है, तो थंब वगैरह दे सकते हैं। आज मैं इंडिया को ये बता दूं कि मैं सिर्फ एलजीएनएस ही कर रहा हूँ, कोई और प्रोजेक्ट में मैं पैसे नहीं लगाया हूँ। और मेरा विजन है कि इंडिया को जगाना कि एलजीएनएस से अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मैं अपने लीडर से बात करता हूँ, क्या जिंदगी में एक ऐसा चीज मिला है जो स्कीम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लॉन्ग टर्म विजन है, इसलिए हम क्या है ना, देश की सेवा करने के लिए भी टैक्स पे करते हैं। और हम लोगों को जागरूक करेंगे कि स्कीम से कैसे बचे और लोग इस क्रिप्टो मार्केट को सही तरीके से इंडिया में कैसे फैलाए। देखो, एलजीएस को लेकर बहुत सारी बातें होती है और पता है कई सारे नए जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो सबसे पहले एलजीएस की बुराई से चालू होते हैं। मैं कई लीडर से मिलता हूँ, बोलते हैं सर आधा घंटा तो पहले एलजीएस की बुराई करते हैं, फिर उन लोग अपना प्लान बताते हैं, हमारी कमी बता के अपना माल बेचते हैं। देखो, टैक्स स्कैनर में आप जाएंगे, चलिए ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था, बहुत ही इजी वे पे आप डेस्क स्कैनर पे भी जा सकते हैं, सेटिंग भी जा सकते हैं। अब जैसे से नीचे करेंगे तो यहाँ पे दिया है टाइम 2 साल 3 महीने 3 महीने और 3 दिन हुआ है। कितना हुआ हमारे प्रोजेक्ट को? 2 साल 3 महीने 3 दिन हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है और इंडिया में इतने स्मूथली तरीके से आज तक कोई प्रोजेक्ट रन नहीं किया है। और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता हूं कि इस प्रोजेक्ट में आज तक इन्वेस्टर के लिए एक भी नियम नहीं बनाया गया है। न एक दिन के लिए नॉर्मल स्टेक में, साधारण स्टेक में उनके फंड को लॉक किया गया है। जब चाहे आप इसमें अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। ये आज तक क्रिप्टो मार्केट में कभी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। और ये प्रोजेक्ट को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए इतना दिमाग लगाया जाता है ना, कि मैं कभी कभी आश्चर्य हो जाता हूँ। अलग अलग तरीके से बॉन्ड मैकेनिज्म ले आते हैं, अलग अलग तरीके से बाय और सेल का एक मैकेनिज्म लेके आ जाते हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट में इम्पॉसिबल है, चाहे वो जितना भी अच्छा बन जाए। आप पूरा प्रोजेक्ट को कैसे बढ़, जैसे देखो अभी एक और अच्छी बात है, कई कंपनियों को ना लोग डुबाने के लिए तैयार रहते हैं जब सेल प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पे परसों की मीटिंग में ग्रेस मैडम और पूरे चाइना कोरिया की टीम ने कहा कि हम एक साथ इस समय बाय करेंगे। और आप देखे होंगे कि एलजीएनएस का प्राइस ग्रोथ हुआ और 3.33 तक ये आगे गया और आज लगभग वही 3.2017 ऐसे कुछ ट्रेड कर रहा है। मतलब जो लोग इस प्रोजेक्ट को ऊपर लाने में और लॉन्ग टर्म चलाने में लगे हैं, एक तो डाओ कम्युनिटी जो क्रिएटर है, जो डाओ है, दूसरा जो इसकी पूरा होल्डर्स है, कम्युनिटी है, वो इसको गिरने नहीं दे रहे हैं। तो आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और इंडिया में हम अपनी बात करें तो हम भी एलजीएनएस का पूर्णतः समर्थन करते हैं। आज एलजीएनएस के कई बड़े लीडर्स दूसरे प्लेटफॉर्म में भी अपने पैसे लगा रहे हैं या काम कर रहे हैं, और हम सिर्फ एलजीएनएस कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है लोगों को कर्जे से बाहर निकालना, देश सेवा करके टैक्स पे करना। हमारा टारगेट है एक लीडर्स को एजुकेशन देना ताकि वो क्रिप्टो स्कीम से बचे और बचाए। और जो भी व्यक्ति हमारे साथ काम करना चाहता है, मैं बार बार कहता हूं, आप हमारे साथ आइए, पैम इंडिया में काम करिए। जैसे आज भी मैं
इंडिया के अलग शहर में हूँ और लोगों से मिलने जा रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कोई भी लीडर, सर कोई भी लीडर जिस मुकाम में मैं आज हूँ, उस मुकाम में कोई भी लीडर सर दोबारा से खड़ा होकर काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लोग अपने शहर नहीं छोड़ पाते हैं, लोग अपने जिले नहीं छोड़ पाते हैं, और मैं तो पूरे इंडिया को नाप रहा हूँ। तो जिसको भी मेरे साथ काम करना है, शुरुआत करना है, ये मेरा नंबर है 70029261। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ, मुझे जिद्दी, जुनूनी और पागल लोग पसंद हैं। हो सकता है एक बार दो बार मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ, हो सकता है मैं आपको तुरंत नहीं बोलता हूँ ठीक है, लेकिन मैं उन लोग की तलाश में हूँ जो मेरे जैसे पागल है, मेरे जैसे जुनूनी है, और सिर्फ ईमानदारी से एक चीज में भिड़े हैं, और पूरे इंडिया को एक एजुकेशन दे रहे हैं कि इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्रिप्टो में स्कैम कैसे होता है और बाकी चीजों से बच के रहे। तो नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए 70029261। 70262921 एक बार में याद हो जाता है। और हाँ, मैं बता दूं, एक बड़ा स्कैम एक प्लेटफॉर्म में होने वाला है और लोग धड़ल्ले से उसमें पैसे लगा रहे हैं। मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ इसमें हाँ, मनोज मंडल से चाहूंगा कि आगे इसके विषय में वेरीफाई करेंगे जब भी वो आएंगे। AIPF, और हम कई बार दिखा चुके हैं, रंजना मैडम ने भी दिखाया था कि ये प्रोजेक्ट स्कैम है और इसमें पोल जा रहा है। मनोज मंडल सर ने भी दिखाया, मैंने भी। और इन्फिनिटी डाओ, ये दोनों एक ही मालिक है। और आगे वो बताएंगे, सुबह जैसे बात हुई है, उसके एड्रेस कहाँ कहाँ जा रहा है। दोनों एक ही मालिक हैं। वसीम पठान तो नाम मात्र का है, लेकिन इसका मास्टरमाइंड या टॉप में लवीश चौधरी है। ऐसा कई सारे मैंने अपनी सर पे रिसर्च किया, वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। और आज सर बहुत धड़ल्ले से कंपनियां बन रही है एल्जिनेस ओरिजिन को कॉपी करके। बहुत सारे अलग अलग तरीके से छुपाया जा रहा है कि हम स्कैम नहीं करेंगे और एजेंसी में ये कमियां हैं और इसमें ये अच्छी है। लेकिन एक्चुअल में जाके जब चेक करते हैं ना, जिसको चेक करना कहते हैं, जिसको चेक करना आता है, तो सब आने वाले समय में स्कैम होंगे। पूरी लिक्विडिटी उनके कंट्रोल में है, कैश फीस भर भर के पड़ा है। तो कितने लोग इस बात से सहमत है सर, एलजीनेस से अच्छा कोई प्लान नहीं है? और करना तो एलजीनेस करना है, क्योंकि मैं अपने जीवन में इतना पैसा नहीं देखा जितना एलजीनेस में देखा। मैं छोटे से छोटे लीडर्स को कमाते देखा सर, इन्वेस्टर को कमाते देखा, और ये बहुत खुशी की बात है कि इसमें स्कैम का दूर दूर तक चांस नहीं है। इसलिए बने रहो और आप एलजीनेस ही करो। और हम पूरे इंडिया में जा जा के घूम घूम के हम मीटिंग लेंगे। और हमारा जो एक ट्रेनिंग रखे हैं, हम फिजिकल मिल के लोगों से लेंगे, वो ट्रेनिंग भी हम अब लॉन्च करने वाले हैं। तो मनोज मंडल सर, मैं चाहता हूं कि हमारे सुपर 30 के एक पोस्टर बनाए, और इस हफ्ते हम हर स्टेट के हम मीटिंग्स को, शेड्यूल को हम लोगों को बताने वाले हैं कि इस डेट पे, इस जगह पे हमारा सुपर 30 होने वाला है। तो क्या आप एक्साइटेड है सुपर 30 में आने के लिए? क्योंकि हम कई बार जूम में बताते हैं तो लोग सीख नहीं पाते हैं, जूम में बताते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। और मैं हमेशा कहूंगा सर, अगर आपके अंदर पागलपन, जुनून है, तो आप पैसे बना पाएंगे। अगर आपके पास एकदम डिजायर है, पैशन है कि मुझे तो डॉ बनना है, तब आप पैसे कमा पाएंगे। इस प्रोजेक्ट में वही व्यक्ति सबसे अधिक ग्रोथ करेगा, उन्नति करेगा, जो व्यक्ति डॉ बनेगा। तो मैं बस पोस्टर दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं रंजना मैडम को पहले बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी बात को रखेंगी। तो चलो, मैं मैडम का स्वागत करता हूं। हम पोस्टर तो बाद में दिखा लेंगे, मनोज मंडल सर आएंगे तो वो बातों को रखेंगे। तो प्लीज वेलकम रंजना पटेल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल में। 1 मिनट। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का ट्रेनिंग वाकई में बहुत ही
जागरूक होने वाला ट्रेनिंग था और रेड को भी लेके इस पटेल सर ने बहुत अच्छा अपना डिस्कशन बताया हमें। और मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मेरा जीवन तो चेंज हुआ ही हुआ है, बट हमारे साथ लाखों लोगों का जीवन चेंज हुआ है। और मुझे लगता है ओरिजिन एलजीएनएस के जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि आप स्कैम प्लान से बचें और ओरिजिन में डाव बने और अपने कम्युनिटी में डाव बनाएं और सीखें और सिखाएं। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं ये कहूंगी कि इन्वेस्टर तो है ही, लेकिन इन्वेस्टर के साथ नेटवर्किंग भी करें ताकि आप डाउ इनकम को पा सके और बड़े इनकम को समझ सके कि ओरिजिन में है क्या वाकई में। तो दोस्तों, आप अपने विवेक से काम लीजिए, स्कैम प्लान में ना फंसे। मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अनुभव शेयर किया। और मैं आपको बता दूं, रंजना मैडम इंडिया की फास्टेस्ट V5 लीडर में से एक है। अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं सर आपके साथ V5 बनी। अरे सर, एक आदमी खुद तो V5 बनने में तेल निकल जाता है, हवा निकल जाता है, दिमाग इधर उधर हो जाता है। अगर वो मेरे साथ या हमारी टीम में रह के V5 बनी तो आप आओगे तो आप क्यों नहीं बनोगे? सर, हम काम करने में बिलीव करते हैं, हम मेहनत करने में बिलीव करते हैं, हम सीखने और सिखाने में बिलीव करते हैं। और एक बड़ी बात है कि एक लड़की होकर पूरे पैन इंडिया में भी हर जगह मीटिंग ले रही है और प्लान प्रोजेक्टेशन सारी चीजें अब बहुत बेहतर तरीके से सीख रही है। तो आइए हमारे साथ बड़े विजन के साथ काम करते हैं, V6 V5 बनने की प्लानिंग करते हैं। V1 V2 बन के मत रहिए। मैं चाहूंगा कि मनोज मंडल सर आगे आप मीटिंग को ले जाए और सुपर 30 को लेकर मैं चाहता हूँ इन्फिनिटी डाउ और AIPF को लेकर जो आपसे डिस्कस हुआ अनुभव को शेयर करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है? ओके। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतना शानदार हमें सारी जानकारी दी है और बताया है कि एक्चुअल में हमें किस तरह से वर्क करना है और कितने लॉन्ग विजन के साथ हमें यहाँ पर काम करना है, क्योंकि ये कोई हम छोटा मोटा कोई स्कीम नहीं चला रहे हैं या फिर कोई लॉटरी नहीं है जो झटके से बड़ा पैसा आ जाए। ये एकदम सोचा समझा गया, एकदम पूरा सटीक तरीके से बनाया गया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको जितने लंबे समय तक आप यहाँ पर रखेंगे उतने लंबे समय तक आप यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे, अपना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, जिस बारे में आपने यहाँ पर बताया है। तो बहुत ही शानदार सर, बहुत ही अच्छा आपने जानकारी दी। और जो अ, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं और उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं। जैसा अभी 2 दिन पहले एक टोकन आया और उसमें काफी सारे लोग का माइंड वॉश हुआ। और क्योंकि एक ये भी डर है लोगों के अंदर कि GLGNS आया था और हमें किसी को पता नहीं चला और इतना तेजी से ग्रो किया और आज देखो, आज करोड़ों पे आज उसका वैल्यू है, तो हम उसको नहीं ले पाए। तो जब भी ऐसा अनुबी के उसमें ब्लॉकचेन में या अनुबी के द्वारा कोई भी अगर कुछ चीज आ रहा है, दिख रहा है, तो ये नहीं देख रहे हैं कि वो जेन्युइन है कि फेक है, उसमें पैसा लगा दे रहे हैं। और ऐसे करके काफी सारे लोगों ने बड़े बड़े फंड को क्या किया है, अपने यहाँ से निकाल करके उस प्रोजेक्ट या टोकन में लगाया है, जिसके कारण से आज वो पूरा नुकसान में है और पूरे डेप्थ में चले गए। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि हम बड़े बड़े लीडर ही अगर इस तरह से अगर करेंगे तो नीचे वाले का क्या होगा। तो हमको सबसे पहले सोच समझ करके काम करना है, सारी चीजों को एनालाइज करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि पेशेंस से बढ़ कर के कुछ नहीं होता है। पेशेंस रखेंगे तो सब चीज आपको मिल जाएगा।
तो जैसा सर ने बताया कि मैं AIPF और जो इन्फिनिटी डाउ है उसके बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे थे, और मैंने अभी बताया भी है सारी चीज़ों को। तो थोड़ा सा हम इसको स्क्रीन शेयर करके हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, तो ताकि हम इसको और अच्छे से क्लियर कर पाए। मैं जो सर्चिंग करने के बाद मुझे जो चीज़ें समझ में आई, इससे ये एक चीज़ क्लियर हुआ कि इन्फिनिटी डाउ और AIPF दोनों का ओनर एक ही है। जैसा वीडियो में आपने देखा है, सर ने वीडियो दिखाया, मैडम ने वीडियो दिखाया था लास्ट मीटिंग में, तो उसमें वो तो बोल करके वीडियो में तो कोई भी बना देता है, लेकिन हम प्रूफ कैसे करें? तो प्रूफ मैं आज आपको करके दिखाऊंगा लाइव, कि कैसे आप चेक करेंगे कि दोनों का एड्रेस, दोनों का वो सारी चीज़ें सेम है कि नहीं, और किस तरह से। तो हमको सबसे पहले डैश स्क्रीनर पे जाना है, और डैश स्क्रीनर पे जाने के बाद सबसे पहले मैं अपना LGNS का दिखाता हूँ, LGNS में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। LGNS को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 4 इशू दिख रहे हैं, यहाँ पर इसे आप टच करेंगे, और नीचे आप जा करके यहाँ पर आप देखेंगे ये क्रिएटर एड्रेस है जो क्रिएट किया है, ठीक है। और क्रिएटर बैलेंस भी आप देख लो, यहाँ पर 171.30 दिख रहा है। क्रिएटर मतलब डिप्लॉयर, कि वो डिप्लॉय कर रहा है, और जो भी चीज़ें आएगा वो तो डिप्लॉय करेगा ही करेगा, तो उसके लिए बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक। और ओनर बैलेंस आप देख लो, ओनर बैलेंस 0 है, ओनर बैलेंस 0 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनर है ही नहीं। क्रिएटर है, हम मानते हैं क्रिएटर है, हर कोई जान रहा है क्रिएटर है, इसलिए क्रिएटर का एड्रेस भी दिया है और क्रिएटर का बैलेंस भी दिया है। तो क्रिएटर का मैं इसको पहले ओपन करता हूँ, पहले इसको हटा देते हैं। मैं पहले इसको क्रिएटर का मैं इसको करूँगा क्लिक, और यहाँ पर देखिए 292 पोल दिख रहा है, जो क्रिएटर ने बनाया है, क्रिएटर डिप्लॉयर ने, जो डिप्लॉय करके सारी चीज़ें वो कर रहा है, ठीक। यहाँ पर क्रिएटर बैलेंस भी दिख रहा है 171, जो पोल है, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है, लगभग 23 पोल के $23 के आसपास का होगा, ठीक। अब यहाँ पर ओनर बैलेंस 0 है। अब यही सेम, और इसमें जो सेकंड क्विक टेल में भी है सेम, वही क्रिएटर एड्रेस दिख रहा है। अब इसी को फिर मैं अब ले जाता हूँ बैक, और बैक ले जा करके मैं AIPF का मैं निकालता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं एक इशू दिख रहा है इसमें, इसको हम टच करते हैं। इसी तरह से क्या है, लोग को वो दिखता है कि एक इशू दिख रहा है, मतलब वहाँ 4 इशू, यहाँ एक इशू, मतलब ये सही है। यहाँ पर सेल टैक्स लग रहा है 5%, ठीक है, ऐसा करके ये बता रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको देखिएगा, कितना दिन हुआ है, 2 महीना 7 दिन। कितने दिन हुए हैं? 2 महीने 7 दिन। याद रखिएगा, ठीक। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। 2 महीना 7 दिन, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक। उसके बाद इसको जब हम इसको किए हैं तो नीचे आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएटर एड्रेस दिख रहा है, ये क्रिएटर बैलेंस दिख रहा है 0, क्रिएटर बैलेंस दिख रहा है 0, मतलब 0 होगा। लोगों को यही दिखाते हैं कि देखो क्रिएटर बैलेंस 0 है, क्रिएटर के पास कुछ नहीं है। या क्रिएटर के पास कुछ नहीं रहेगा तो वो अपना सारा चीज, जो भी उसका प्रॉफिट आ रहा है, जो भी वो निकालना चाह रहा है, जो भी उसका जो गैस फीस के रूप में जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं उसको, वो कैसे निकालेगा? उसके पास रहेगा तब तो होगा ना, ठीक। ओनर एड्रेस ये है, ओनर, समझ जाइए, ओनर एड्रेस। क्रिएटर और ओनर में अंतर होता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ ओनर एड्रेस भी है, मतलब क्लियर कट है कि ओनर है। और ओनर बैलेंस यहाँ पर क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसको अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं। सबसे पहले क्रिएटर एड्रेस में जाएंगे हम,
क्रिएटर बैलेंस 0 दिखा रहा है ना, तो हम क्रिएटर एड्रेस को टच करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्रिएटर बैलेंस कितना है। ठीक, बहुत ही कम है, 19 है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, 19 पोल दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसका वैल्यू है $1.5। ठीक है, ये हो गया। यानी कि यहाँ पर जो 0 था, ये पहला गलत यहाँ पर दिख रहा है कि 0 है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बैलेंस दिख रहा है, तो ये पहला वो। दूसरा, जब ओनर एड्रेस है, मतलब ओनर तो होगा, ओनर है तो ओनर एड्रेस और ओनर बैलेंस 0 दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर ओनर एड्रेस के एक्सप्लोर को टच करूंगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? ओनर एड्रेस के उसको मैं टच करूंगा तो हम देखेंगे, देखिए ये है आपका ओनर एड्रेस का, ये है ओनर एड्रेस और ये है ओनर का फंड। ठीक है, जिसको हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं। भैया किसके पास रहेगा? उसी के पास तो रहेगा, सारा चीज देख लेंगे। ठीक है, सारी चीजें वो कर लेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है पूरा क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका दिख रहा है कितना, 92,294.94 ये दिख रहा है। ठीक, कितना, 92,294.94। अब ये है, अब इसको हम बैक करते हैं, और बैक करने के बाद हम चले जाते हैं, थोड़ा सा बैक करने के बाद अब दूसरा, और इसमें और कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ मैं। इसको दिखाने के बाद एक और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ जो नहीं दिखाया। फिर से ओनर एड्रेस में जाएंगे, फिर ये आईडी ओपन करेंगे, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि सारी चीज़ें ओके है कि नहीं। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, किसको, 92,294, इसको नोट कर लीजिए, ये इसको हम देखेंगे। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे में टोकन ट्रांसफ़र पे आप जाएंगे, टोकन ट्रांसफ़र ERC20। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब सेम जो है, 6 सेकेंड, अभी अब मैं जब को करूँगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे सेम ये सारी चीज़ें है कि नहीं है। मैं और दिखाऊंगा, ये आप 11B89 देखेंगे, यहाँ शुरुआत में नल एड्रेस देखेंगे, फिर अ, यहाँ पर ये नल एड्रेस देखेंगे इसको, और इसके बाद नीचे में आपका जो और एक है 192, ये सब जो आपका दिख रहा है कि भैया ये सारी चीज़ें आपका दूसरे में भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये देखना है। ठीक है, 11B89, उसके बाद पहले में नल एड्रेस, और उसके बाद दूसरे सेकंड में 5192, फिर नल एड्रेस, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर। 0.507, 0.40 ऐसा करके दिया हुआ है। अब यही अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे उसमें, दूसरा मतलब क्या, IDL, यानी कि इन्फिनिटी डाउ। अब इसको हम सर्च करते हैं, सेम सारी चीजें वैसे ही करके, और दोनों का हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं। इसको हो गया है 6 महीने, यानी कि ये पहले आया है, 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने 26 दिन, वो 2 महीने कुछ दिन हुआ है पहला। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी वन इशू ही दिख रहा है, तो वन इशू, तो इसको टच करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए सेल टैक्स 5%, बाकी सब वैसी सेम जैसा उसमें है वैसी इसमें भी दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्रिएटर एड्रेस है, ये क्रिएटर एड्रेस दूसरा है। ठीक है, क्योंकि वो है, यहाँ पर क्रिएटर बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पर बैलेंस 10 दिख रहा है। चलिए हम मान गए सही है। ओनर एड्रेस है भैया, तो अब जब क्रिएटर है तो ओनर की जरूरत क्या है, ओनर नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज है, फिर भी ओनर एड्रेस दिया हुआ है, और ओनर बैलेंस यहाँ पर 0 दिया है। तो इससे को भी हम चेक करते हैं। पहले, सबसे पहले हम चले जाते हैं क्रिएटर एड्रेस पे, जैसे ही टच करेंगे हम इसको, क्रिएटर एड्रेस जो 10 दिख रहा है, यहाँ पर कितना है देखते हैं। देखिए यहाँ पर 31 पोल दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो ठीक है, बढ़ गया होगा। दूसरा, इसको हम एक बार फिर से करते हैं। देखिए 208 दिन हुए हैं, यानी कि 6 महीने लगभग हुए हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पर ओनर एड्रेस में 0 दिख रहा है, ओनर बैलेंस, यहाँ पर मैं टच करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको देखना जरूरी है।
कितना था यहाँ पर? 92,294.94। किस में था ये? AIPF में। सेम AIPF में जो चीजें था वही। अभी मैं इसमें पॉलीगॉन डालूंगा और उसको भी फिर चेक करूंगा तो उसमें भी जा चुका होगा, ये दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गया इसका। थोड़ा सा अगर हम और नीचे जाएंगे तो अब उसके बाद मैं ट्रांजेक्शन टोकन ट्रांसफर ERC में जाता हूं, और यहाँ पर आप थोड़ा सा, अब 9 सेकंड हो गया वो तो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीजें, ये आपका थोड़ा सा 9 सेकंड 6 सेकंड वाला कहाँ गया? हम थोड़ा सा इसको अगर वो करेंगे 5.0, क्योंकि बहुत तेजी से ये बढ़ता है तो नीचे भी जा चुका होगा। जब तक मैं आप लोग को बताऊं तब तक काफी नीचे जा चुका होगा ये, इसीलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट लेने बोला था कि इसको स्क्रीनशॉट अगर हम ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हम थोड़ा सा और वो कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एड्रेस सेम है, दोनों चीज़ें सेम है, और दोनों का एड्रेस सेम है, दोनों को ओनर सेम है। मतलब आपके दोनों प्रोजेक्ट एक ही लोग चला रहे हैं और एक लोग चला रहे हैं, तो उसका भैया फिर आगे चल करके दिक्कत किसको जाना है? हम ही को जाना है। ये शायद इसका थोड़ा सा 6 मिनट पहले, 9 मिनट पहले, चलिए ये बहुत नीचे हो गया है, क्योंकि ये बहुत कुछ कुछ सेकंड में ये पूरा बढ़ रहा है और धड़ाधड़ ये बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से ये नहीं हो रहा है। इसको हम एक बार और चेक करते हैं, थोड़ा सा बैक जा करके इसको। ये मेन ये है, देखिए जो इसको मैं बताया आपको, क्योंकि वो तो ट्रांजैक्शन के कारण से आपका तुरंत तुरंत वो बढ़ेगा ही। यहाँ पर मेन अब मैं इसको लाइव करके दिखाऊंगा। 294.94 है, इसमें मैं यहाँ पर 0.1 डालूंगा और इसमें इसमें डालूंगा और उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बार देखते हैं कि दोनों का, क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर यहाँ पर अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर नहीं बढ़ेगा। तो हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर शायद इसमें वो वाला नहीं होगा। हाँ, मैं दूसरे से भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको, इसमें नहीं होगा वो, या शायद में भी हो, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ है, ओके। तो इसमें पोल हम चले जाते हैं, पोल है यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर नेक्स्ट किया, यहाँ पर कंटिन्यू हम करते हैं, और यहाँ पर 0.1 डाल देता हूँ, यानी कि वहाँ पर जो 0.94 था तो वो चेंज हो करके बढ़ जाएगा, और यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। ये आपका हो गया ट्रांसफ़र। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफ़र। अब हम चले जाते हैं किस पे? फिर से इस पे, और इसको हम काट देते हैं, और काटने के बाद फिर से हम ओनर एड्रेस को टच करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अब यही देखिए, यहाँ पर ये बढ़ गया है, ये बढ़ चुका है। 92.294 था तो 295 हो गया और 04 हो गया। अब यही, अब हम इसको काट देते हैं, और काटने के बाद हम अभी क्या, इन्फिनिटी डॉ को देख रहे थे, हम अब AIPF को देखते हैं। AIPF, अब यहाँ पर हम जा कर के देखते हैं कि दोनों का लिक्विडिटी या दोनों का ओनर सेम है कि नहीं, ये पता चल जाएगा हमें। क्योंकि अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो उसी में जाना चाहिए, इसमें तो नहीं जाना चाहिए। तो हम इसको टच किए और जा कर के हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ली, ये आपका दोनों के ओनर सेम हैं, और दोनों यहाँ पर लूटने, यानी कि दोनों प्रोजेक्ट को बनाया गया है लोगों को लूटने के लिए, और 100% है यहाँ पर ये स्कैम करेगा। आज 6 महीना हुआ है इन्फिनिटी डॉ को, यहाँ पर इसको 2 महीना हुआ है।
मुश्किल से ये ज्यादा से ज्यादा अगर चल गया तो 2-3 महीना अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो बहुत जल्दी ये बड़े यानी कि लोगों को बड़ा फंड यहाँ से वो लेकर के चला जाएगा। और जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि ये मास्टरमाइंड जो है वो लविश चौधरी है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो बोर्ड में इतना लेकर के गए हैं तो यहाँ पर भी लेकर के जा सकता है। और मास्टरमाइंड है तो मास्टरमाइंड लोग इसी तरह से लोगों का पैसा लूटते हैं। शुरुआत में देंगे, उसके बाद एक बड़ा फंड जब लगेगा तो लोगों का लूट करके ले जाएंगे। आप ही बताइए ना, आप हो किसी एक उसमें क्या बोलते, एक स्कूल में आप एडमिशन कराएं, वहां पर फीस दिए, दूसरे स्कूल में जा करके आप पढ़ाई नहीं कर सकते। या जिस स्कूल में आपने फीस दिया है तो वो फीस कन्वर्ट होकर के दूसरे स्कूल में जा करके वो दूसरे स्कूल में वो कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे मैंने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे मैंने क्या किया है, भेजा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से दूसरे में भी चला गया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो दोनों पॉसिबल कब होगा? जब दोनों सेम होंगे, तभी तो पॉसिबल होगा ना। दोनों अगर अलग अलग होते तो पॉसिबल नहीं होता। और सबसे मेन चीज की भी है, यहाँ पर अगर दिया हुआ है ओनर एड्रेस, तो ओनर एड्रेस दिया है तो ओनर एड्रेस क्यों दिया है? ओनर अगर नहीं रहता तो ओनर एड्रेस नहीं देता। ठीक है, ओनर है इसलिए तो ओनर एड्रेस दिया है, और ओनर एड्रेस के हिसाब से वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें था जो आपको बताना था। और इस चीजों को आप चेक कैसे करना है उसको आप वो करिए और लोगों को बताइए। देखिए, हमारा मकसद है कि किसी का कंपेयर नहीं करना, हमारा मकसद है लोग जो जा रहे हैं एआईपीएफ में, भले हमारे साथ मत आए, भले हमारे साथ काम ना करे, लेकिन उनका पैसा सेफ हो जाए। बस ये हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव यही है कि लोगों का पैसा सेफ हो। क्यों उनके मेहनत का पैसा दूसरे क्यों लूट करके जाएंगे? तो ये आंख खोलने के लिए लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि देखो भैया कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, और इस स्कैम में आप मत फंसो। भले आप कहीं मत लगाओ, आप हमारे साथ मत आओ, लेकिन यहाँ पर मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर तो आपका पैसा डूबने वाला है। आज नहीं तो कल, रातों रात कब बंद हो जाएगा, कब पूरा लिक्विडिटी निकाल लेगा, पूरा फंड निकाल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीजें थी, तो इसलिए इस चीजों को समझिए और सेफ रहिए, स्वस्थ और अपने पैसे को भी सेफ रखिए, जिससे और अपने लोगों के आसपास के लोगों के भी फंड को सेफ रखिए। तो उसके लिए, और बाकी जो सर ने बताया कि अभी हमारा सुपर 30 का हम इसी हफ्ते से आपको सारे वो मिल जाएंगे, डेट मिल जाएंगे कि कब कब कहाँ कहाँ हमें करना है, कौन कौन से एरिया में हमको करना है। और सुपर 30 का हम बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। और सुपर 30 मतलब ये कि हम लोगों को तैयार करना है, यानी कि जो लीडर्स हैं उनको हम तैयार करेंगे, और जो लीडर बनना चाहते हैं उनको हम तैयार करेंगे, ताकि वो अपने नीचे लोगों को तैयार कर सके। क्योंकि नींव मजबूत होगा तो तना भी मजबूत होगा, और पत्ते भी हरे भरे होंगे, और फल भी वहां पर आएंगे पेड़ में। तो हमको अपना नींव मजबूत करने के लिए ये सुपर 30 हम कर रहे हैं, ताकि लीडर्स मजबूत हों, तो उनके नीचे जितने भी लोग आए, हरे भरे पत्तियां और फूल, ये फल जो हो रहे हैं, जो हमारे लोग हैं जो आ रहे हैं, वो भी अच्छे खासे यानी कि मस्त हष्ट पुष्ट हो, यानी कि पैसा कमाने वाले हों, हर कोई यहाँ पर सीखे। तो इस चीजों को हमको लेकर के चलना। और इसी हफ्ते आपको मैसेज मिल जाएगा, पहला कहाँ होने वाला है, किस जगह होने वाला है, कितने लोग वहां पर आ रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक, वो सब चीजें आपको पता चल जाएगी। तो उसके लिए बने रहें हमारे साथ। और जिनको भी सुपर 30 का हिस्सा बनना है वो अपने सीनियर से संपर्क करेंगे, बात करेंगे, और उसका क्राइटेरिया क्या है वो क्राइटेरिया हम बता देंगे। उस क्राइटेरिया को फुलफिल करें और 100% वो यहाँ पर शामिल हों। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी समय काफ़ी हो चुका है, और अ, समय काफी हो चुका है। और बाकी सर ने हमें जो मैसेज दिया, और आप अभी जो मैंने बताया उसको लेकर के सर से मैं चाहूंगा कि 2 मिनट सर इसके बारे में भी बोलें। सर प्लीज, वेलकम सर, रमेश सर आप।
रमेश सर, वॉइस आ रही है मेरी? शायद वो नेटवर्क के कारण से वो होगा, बाकी खैर कोई बात नहीं। तो जो चीजें बताई गई है उसको आप समझिए, और समझ करके जो चीजें सिखाई जा रही है उसको सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबका पैसा मेहनत का पैसा है, सबको सेफ रखना है। तो लोगों को बताइए, जागरूक करिए कि आप ऐसे जगह पे फंड ना लगाएं जहां पर आपका आपका फंड डूबे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय एक नए प्रेजेंटर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग, थैंक यू।